ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो आपको किसी परीक्षा में महात्मा गांधी से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी का परिचय का। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो एक राजस्व कर्मचारी थे। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके चार पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। ठीक है, और गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये था गांधी जी का परिचय। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी का उपनाम। तो देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जवाहरलाल नेहरू चाचा के द्वारा बापू बोला गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया। फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, चाचा ने बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान द्वारा गांधी जी को जादूगर कहा गया। खुदाई खिदमतगार पार्टियों द्वारा मंगल बाबा कहा गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि दिया गया। लेकिन गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिए। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जालियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस उपाधि को त्यागा था। तो केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए और पुनः 1891 में भारत आ गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाए, जो सफल रहा। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाए। प्रथम जनभाषा वाराणसी में 1916 में दिए थे। तो इसे भी याद रखेंगे। प्रथम जनभाषा वाराणसी में 1916 में दिए थे। आगे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो 1917 में हुआ था बिहार में। भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में 1917 में शुरू किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो दक्षिण अफ्रीका में 1913 में मिले थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करके भारत लौटे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं साबरमती आश्रम की बात करें अगर, तो साबरमती की स्थापना 1917 में गांधी जी ने किया था। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद यानी गुजरात में अम्बालाल साराभाई ने काफ़ी धन दिए थे इस आश्रम को बनाने के लिए। तो आप याद रखेंगे, गांधी जी ने 1917 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा 1919 में रौलट एक्ट लाया गया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। गांधी जी ने काला कानून किसे कहा? तो रौलट एक्ट को कहा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया, मतलब जेल से निकल गए। इसे आप याद रखेंगे।
आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगाम यानी कर्नाटक अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन के एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगाम अधिवेशन के, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इसे याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई है? तो दांडी मार्च से हुई है। तो इसे आप याद रखेंगे। नमक कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इसे याद रखेंगे कि गांधी जी ने किस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये गांधी इरविन समझौता के बाद। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन की एग्जाम में आते हैं। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 4 मार्च 1931 को, इस समझौता के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तृतीय 1932 में हुआ, 1932 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे है कि गांधी जी का नारा, गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था और ये भारत छोड़ो आंदोलन का भी गांधी जी ने ही नारा दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी ने दिया। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी की पत्रिका की अगर बात करें तो इनका पत्रिका है हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है नवजीवन। ठीक है, तो नवजीवन जो है महात्मा गांधी का मासिक पत्रिका है। और पत्रिका की बात करें तो हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ये सब पत्रिका है और नवजीवन जो है गांधी जी का मासिक पत्रिका है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। गांधी जी का पुस्तक की अगर बात करें तो हिंद स्वराज, गीता माता, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और एक है सत्य के साथ प्रयोग जो आत्मकथा है। सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब बोले ये जो है ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। इसे याद रखें। गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ प्रयोग। हिंद स्वराज, गीता माता, दक्षिण अफ्रीका के साथ सत्याग्रह का इतिहास ये इनका पुस्तक है। गांधी जी पर एक फिल्म बना था जिसका नाम था गांधी और इस फिल्म में गांधी बने थे बेन किंग्सले। ठीक है, निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो इस फिल्म का निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने चलाया था। इसे भी आप याद रखेंगे। समाधि स्थल है गांधी जी का राजघाट, पैसों पर राज करते हैं इसलिए राजघाट, इसी ट्रिक से याद रखेंगे। राजघाट, पैसों पर राज करते हैं महात्मा गांधी, पैसों पर फोटो है तो समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किया गया था, मतलब कितने बार महात्मा गांधी का नाम लिखा गया था, लेकिन महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। कितने बार इनका जो नाम आया था लेकिन एक बार भी जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने कमेंट में जरूर विचार दीजिए कि कैसा वीडियो आपको लगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।